टू माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली कॉल ना करें, नोबडी विल पिक अप द कॉल। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। कोई बहुत दूर कहीं जाने का सोच रहा है। आप लोग हो सकता है कोई प्लानिंग्स कर रहे हो कहीं घूमने जाने के लिए या जॉब ज्वाइन करने के लिए या किसी बिजनेस पर्पज से यू वांट टू ट्रैवल, और या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो। कुछ तो है जो आप ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हो जो आप शायद इंटरसिटी, शायद आप ट्रैवल करो। इंटरसिटी मतलब एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करो, या स्टेट टू स्टेट, या देश एक दूसरे देश में जाने के जाओ, मतलब या प्लानिंग करो। अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो शायद आप प्लानिंग करोगे कहीं जाने की। मुझे बार बार ये लग रहा है कि कोई ना कोई यात्रा। 2 ऑफ वॉन्ड है विद नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कॉइन्स है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है इसके लिए आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, बट यू विल लाइक इट। आप पसंद करोगे इस यात्रा को, आप पसंद करोगे। आई एम नॉट सेइंग यात्रा बड़ी इंजॉयबल होगी, हो सकता है यात्रा आपकी थकाने वाली हो, बट आपका मन होगा कि आप ये यात्रा करो। आप अच्छे से जाओगे, मतलब यू विल बी प्रिपेयर्ड। चाहे आप धीरे जाओ या आप तेज़ जाओ, जो भी होगा, लेकिन आप जो भी आप सोच रहे हो वो माई थ्रोट इज़ नॉट मच हेल्पिंग मी फ्रेंड्स, प्लीज़ इग्नोर। बट या आप जो भी सोच रहे हो वो होगा। ओके, एंड इट्स गुड। आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद भी है। बस आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, मे बी आई डोंट नो, आई मीन फॉलो रूल्स। आपको बार बार ये मुझे लग रहा है फॉलो रूल्स। ओके, मे बी इफ़ यू आर गोइंग इन कार, अगर आप कार में जा रहे हो तो सीट बेल्ट पहनिए, और अगर स्पीड लिमिट है तो उसे फॉलो करो। देन हेलमेट पहनो। मतलब आई डोंट नो क्या कहना है। मतलब अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो, हेलमेट इज़ द रूल। सो हाई बीम पे गाड़ी मत चलाओ। आई डोंट नो या क्या करना है। लाइसेंस और सारे पेपर्स वगैरह अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। आई डोंट नो, समथिंग इज़ देयर जो आपको कहा जा रहा है रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। और अगर आप किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हो तो भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है रूल्स की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो मे भी आपको वहाँ के रूल्स आपको थोड़े अटपटे लगें, बट जैसा देश वैसा भेस फ्रेंड्स। आपको अगर कहीं आप जा रहे हो और आपको वहीं रहना है तो आपको सर्टेनली आपको वो सब सीखना होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना निर्णय थोड़ा जल्दी लेना है। ओके, इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम। आप बहुत सारे टाइम से, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल से, कम से कम 2 सालों से आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे कहीं जाने के बारे में, या कहीं सेटल होने के बारे में, या शायद किसी ने आपको प्रपोज़ किया था तो यू वर नॉट रिप्लाइंग तरीके से। आप हाँ बोलें या ना बोलें, आपको कन्फ्यूजन्स थे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कहना है यार। इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ठीक है। या शायद आपके पास में एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हों टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि मजबूरी फील करके किसी को भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा। लाइफ में पार्टनर वो होना चाहिए जो सही हो। ये वो पार्टनर नहीं होना चाहिए जो कोई भी हो, मतलब यू नो कि आपकी एज बढ़ रही है या जो भी हो रहा है तो मजबूरी में चुन लिया, तो फिर उस तरीके की जो मैरिजेस होती हैं उनके हाल अनफॉर्चुनेटली थोड़े दुख भरे होते हैं। सो माइंडफुली और अपने घर के बड़ों की हेल्प ज़रूर लें टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़ों के साथ में वो हो सकता है आप ये कहो कि हम आगे की जनरेशन के हैं, हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, तो एक एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं, जो बड़े हैं आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास, उनसे मदद ज़रूर लें इस एटलीस्ट
इस प्रकार के डिसीजंस लेने के लिए, किसी बड़े बूढ़े से डिसीजन लें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ओल्ड व्यक्ति आपके पास में विज़िट करने आ रहे हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं, कोई बाहर वाले भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हैं जो आपके यहाँ विज़िट करने आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके कुछ एंसेस्टर्स भी हो सकता है आपको आशीर्वाद देने के लिए नीचे उतरे, या आपको किसी चीज़ का साइन देने के लिए, कुछ बताने के लिए आपके पास में आए, या अभी आए हुए हैं। यू आर सराउंडेड बाय योर एंसेस्टर्स। फ्रेंड्स, चिड़ियाओं को, कबूतरों को दाना खिलाएं, और वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स। ओके, और ध्यान दें, साइंस जो भी आपको मिलते हैं आप उन पे ज़रूर ध्यान दें। और उसके अलावा कोई बड़ा बूढ़ा जो भी है जो आपको विज़िट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि वो बड़े जल्दी से आए और जल्दी से चले जाएं। ओके, सो वो मतलब ऐसे भागा दौड़ी कर करके आएंगे कि अरे भाई लेट हो रही है, लेट हो रही है, सुनो सुनो, हम मेरे को तुम्हें ये कहना था, अब नाउ आई हैव टू गो बैक। ठीक है, कुछ शॉर्ट विजिट के लिए आ सकता है आपके पास में, और वो एज से बड़े हो सकते हैं। अगर वो एज से बड़े नहीं है, एज में बड़े नहीं, आई मीन, तो वो दिखावा करेंगे कि हम बड़े, बहुत बड़े हो गए हैं। वो टीनेजर्स होते हैं ना, जो हमेशा कहते रहते हैं कि ओह हम तो बहुत बड़े हैं। एंड 2 ऑफ कॉइंस, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। या तो कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा, या आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये भाई ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब भी वही है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यार ये करें या वो करें। बिज़नेस के भी 2 आइडिया हैं, जॉब के लिए भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब जाएँ तो जाएँ कहाँ। कन्फ्यूजन तो अच्छा है, लेकिन डिसीजन तो एक ही लेना पड़ता है, राइट? क्योंकि मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने से हमारी नाव डूब जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें ना करें, डिसाइड करें फ्रेंड्स, डिसाइड करें। हो सकता है कि योर कॉलेज गर्ल और समबडी जिसके पास में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अगर आपके फॉर प्रपोजल्स, मुझे बार बार प्रपोज़ल लग रहा है, हो सकता है आपके पास में प्रपोजल्स आ रहे हैं, अभी तक अगर नहीं आए हैं तो आने वाले 1 वीक में आपके पास में डेफिनेटली शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, या जनरली भी कोई भी प्रपोज़ल हो सकता है। शायद कोई बिज़नेस कोलैबोरेशन के लिए कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि कम ऑन जॉइन मी, लेट अस वर्क टुगेदर। या ये हो सकता है, या कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन के लिए कोई आ सकता है, आपके पास में हाथ बढ़ा सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई इंसान बहुत अकड़ भी दिखा सकता है आने वाले 1 वीक में आपको। वो अपनी लंबी नाक आपको दिखा सकते हैं, देखा, अपनी अकड़, अपनी शो ऑफ, यू नो, और अपना पैसा बहुत शो ऑफ कर सकता है कोई आपको, कि देखो मेरे पास कितना सारा पैसा है, एंड यू नो मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, फलाना है, ढिमकाना है। तुम्हारे पास क्या है? आप शान से बोलना, मेरे पास माँ है। एनीवेज, आई एम जस्ट किडिंग। सो मतलब जिस पे भी आपको शान फील होती हो, आप उस चीज़ के लिए बोलिएगा मेरे पास ये है। ओके, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, इनके पास जो नहीं है उससे ज़्यादा ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ये खुद को गार्ड बहुत करते हैं, संभालते बहुत हैं, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए, दुनिया में देखो, रुकी हुई घड़ी भी 2 बार सही होती है। सो हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने योग्य ज़रूर होता है, तो ज़रूर सीखिएगा। ये जो व्यक्ति है, इनको यू नो, ये जो व्यक्ति हैं, ये आपको शो ऑफ तो करेंगे, लेकिन शो ऑफ ज़रूरी नहीं है कि सच में सही चीज़ शो ऑफ की जा रही हो। तो आपको अगर कोई शो ऑफ कर रहा है, तो आपको उसके शो ऑफ में के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ठीक है ना? कोई आपको शॉर्टकट्स दिखा सकता है कि ये वाला फलाना ढिमकाने जॉब में आ जाओ, या अपना जॉब छोड़ दो और फलाना ढिमकाना कर लो, सो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ये वो कोई आपको अगर ऐसा ही आ जाएगा, तो उसने अपने लिए क्यों नहीं बढ़िया वाली गाड़ी खरीदी, ये तो ऊँट पे घूम रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द पिक्चर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई आपको ये दिखा सकता है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है कि चलो चलो मेरे पास खजाने की चाबी है, इससे बहुत सारा पैसा आता है, उससे बहुत कोई आपको लॉटरी ख़रीदने के लिए प्रेरित कर सकता है। सोच समझ के करें जो भी करें, ठीक है? कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है? कैलकुलेटेड रिस्क लें। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। एंड तीसरा नाइट का कार्ड आ गया फ्रेंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। भाई ऐसा है, जस्ते जस्ते तस्ते नस्ते, यहाँ पे आपको बहुत सारी जल्दबाजी दिखाई जाएगी।
बहुत सारी जल्दबाजी, कोई ना कोई इमरजेंसी क्रिएट की जाएगी, ठीक है, कि अब ये वाला पे करो, नहीं तो ये नहीं होगा, नहीं तो वो नहीं होगा, और इसी चक्कर में आप फंस जाओगे। सो ट्रस्ट मी, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, नहीं फंसना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ में है, तो आप गुस्सा मत करिएगा, ठीक है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, कोई जना आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है आने वाले दिनों में, आपके पेट में डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है। सो जीरे का पानी पिए, या जो भी जो भी आपको सूट करता है आप वो लें, लेकिन अपने स्टमक का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा खाने वाले हो जो आपकी स्टमक को परेशानी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा धूप में मत निकलिएगा, धूप में निकला ना करो रूप की रानी ये गाना है। एनीवेज, आई एम जस्ट किडिंग। सो धूप में अगर आप जा रहे हो, सो बी केयरफुल विद दिस धूप, ओके। सुबह शाम मौसम सही हो जाता है, लेकिन दिन वाली धूप बहुत तगड़ी और कड़ी वाली धूप चल रही है आजकल, अजीब सा मौसम हो रखा है लाइफ में। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस वेदर, ठीक है। और अपने से जो आपसे इमेच्योर लोग हैं उनको इग्नोर करें, उनको बार बार जवाब देने में ना आए। इमेच्योर का मतलब है वो हो सकता है आपको इरिटेट करें, आपको अजीब अजीब, आई डोंट नो, अभी जो भी इमेच्योर होता है वो क्या करेगा, वो बेवकूफ़ियाँ कर सकता है, या आपको लग सकता है क्या बकवास है ये, क्यों मेरे पीछे पड़ गए। ये उम्र उनकी कुछ भी हो सकती है, वो आपसे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, वो जो भी है, लेकिन ये जो इमेच्योर व्यक्ति हैं, ये एक नहीं है, मुझे कम से कम 5 लोग लग रहे हैं जो इमेच्योर हैं, जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, जो आपको अननेसेसरी आपकी खामियां गिना सकते हैं, आपको परेशान करने के लिए कि आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करो, और इस तरीके से वो आपको आपके गोल से आपके मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्लस आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। एंड योर टाइम इज़ एक्सट्रीमली प्रेशियस फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है स्पीड पिकअप कीजिए, ठीक है। यस, ये सत्य है कि बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारे परिणाम, मतलब जो आपने सोचे थे कि मैंने ये मेहनत करी वो आ जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, तो यस उसमें थोड़े डिलेज़ मुझे दिख रहे हैं, डिलेज़ हो रहे हैं, लेकिन जो भी होगा परमानेंट होगा और अच्छे से होगा, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में ना पड़ें, लेकिन ये सर्टेन है कि आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे ये चूहे टाइप छोटे छोटे इमेच्योर लोग जो हैं, जो दिल और दिमाग के छोटे लोग हैं, ये बहुत सरप्राइज़ भी हो रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा इनको आश्चर्य हो रहा है, हाउ डू यू सर्वाइव। यहाँ पे एक कोई मुझे मैरिड कपल भी लग रहा है जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे दे और डिपेंड ऑन ईच अदर सो मच कि वो इतना टॉक्सिक कपल है। ये मुझे बहुत टॉक्सिक कपल नज़र आ रहा है, नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक कपल है, और ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, इनका बस चले तो ये भाग जाएं, बस इनका चक्कर ये है कि इनका बस नहीं चलता, और ये एक दूसरे पे इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही वीक कैरेक्टर हैं, वीक हैं और बहुत टॉक्सिक हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे पे इतने ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। एंड आई थिंक यू आर सिंगल, और या अगर आप सिंगल नहीं हो तो आप मतलब अपनी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को बहुत ध्यान रखते हो, और इसी चक्कर में इस इंसान को बहुत ये जो कपल है दे आर वेरी सरप्राइज्ड विद बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि एक सिंगल इंसान या इतना इंडिपेंडेंट बोलने वाला ऐसे कोई लड़का या लड़की आप जो भी हो, तो ये इतना खुश कैसे रह सकते हैं, ये अपने आप के साथ में खुश कैसे रह सकते हैं, ये इतना कंटेंटेड कैसे रह सकते हैं, या इनको क्या हक है खुश रहने का, इनको पता नहीं है। ऐसे फंडामेंटल इडियोटिज़म वाले क्वेश्चंस कोई कैसे किसी के लिए पूछ सकता है कि इसको खुश रहने का क्या हक है। अरे वही हक है, एग्जैक्टली वही हक है जो तुम्हें है, और अगर तुमने रोना चुना है अपने जीवन में तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई और भी रोएगा, बट ये अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है फ्रेंड्स। ये इनके गधेपन का निशानी है। मैंने कहा ना कि यू आर सराउंडेड बाय सर्टेन इमेच्योर पीपल, ठीक है। तो ये इमेच्योर लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करें। देयर इज़ नो पॉइंट इन आंसरिंग एन इडियट फ्रेंड्स। वो कहा जाता है ना कि बेवकूफ़ जो होता है ना, वो उससे बहस करना इज़ लाइक प्लेइंग विद अ पिग, ठीक है। सुअर के साथ में उससे उसको
समझाते समझाते कि तुम जहाँ हो वहाँ कीचड़ है, कीचड़ से निकल जाओ, साफ़ सुथरी जगह में आ जाओ, ये समझाते समझाते आप खुद कब कीचड़ में पहुँच जाओगे और गंदे हो जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। द पिग विल एन्जॉय एंड यू विल गेट डर्टी। वो सूअर गंदा, मतलब वो तो जो सूअर है वो तो इन्जॉय करेगा और आप गंदे हो जाओगे। यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये जो प्रकार के जो लोग हैं जिनसे आप सराउंडेड है, जो आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इरिटेट करने की एनर्जी में है, उनसे आप दूर रहिए। लेट देम से कि ओहो ये तो अकेला रह गया या अकेली रह गई है, लेट देम से इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। एंड जजमेंट, ओ वाह, न्याय आ गया है आपके लिए, न्याय आ गया है और इस न्याय से कोई नहीं बच सकता, वो भी नहीं बच सकते हैं, ठीक है। एंड वो जितना शो ऑफ कर रहे थे, जो जितनी लंबी नाक है उनकी नाक कटने वाली है। वो कहते हैं ना वैसे भी कि जस्ट बी प्राउड ऑफ़ योर नोज़, ठीक है। आप अपनी नाक के लिए बड़ी गर्व फील करो, लेकिन सामने वाले की नाक वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। यू अंडरस्टैंड कि लेट देम फील गुड अबाउट देयर मनी, लेकिन वो है बेवकूफ़, ठीक है ना। तो इस टाइप के लोगों से दूर रहें और हमेशा याद रखें दैट यू डू नॉट हैव टू प्ले विद अ पिग। आपको किसी भी अगर कोई पिग अपने कीचड़ में खेल रहा है तो उसको मस्त खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको समझाने मत जाओ, आप उसकी ज़िंदगी सुधारने भी मत जाओ। अगर उसे अपनी ज़िंदगी सुधारनी होगी तो वो खुद एक कदम ज़रूर बढ़ाएगा कि मुझे इस कचरे पट्टी से निकलना है। अगर वो नहीं निकलना चाहते सो इट्स देयर ओन चॉइस, ऑल राइट। आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए रेलिवेंट है, किसके लिए है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जजमेंट की एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है। द पर्सन हु हैड शोन ऑफ अननेसेसरीली, जिन्होंने आपको डिमीन किया, आपको नीचा दिखाया है, उनके लिए अब जजमेंट आ रही है, यानी कि फैसला, राइट। फैसला आ गया है, न्याय हुआ और अब फैसला भी आ गया है और ये फैसला ले रहे हैं यूनिवर्स। अब आप पैसों में खेलोगे, ठीक है। इन्होंने आपका पैसा चुराने के लिए, इन्होंने आपकी एनर्जी बहुत चुराई है, एनर्जी चोरी हुई है आपकी, ठीक है। दे आर एनर्जी वेम्पायर्स और इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर किया है किसी ने। इन्होंने दे कीप एन आई ऑन यू फ्रेंड्स, दे कीप एन आई, ये आपके ऊपर नज़र रखते रहे हैं और इसी प्रकार ये इन्होंने आपकी एनर्जी बहुत खाई है। बट इनके एनर्जी खाने से होता क्या है, ठीक है ना। अब इनके लिए जजमेंट आ गया है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। लेट देम गो टू हेल। आई एम सॉरी, भावनाएं निकल पड़ती हैं। एनीवेज, सो फ्रेंड्स, अमेजिंग अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स। जजमेंट आ गया है, सो अपनी 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 गुड वर्क को बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें, ठीक है। और याद रखिए, यूनिवर्स को फैसला करने दें, आप न्याय ना करें, आप वेट करें, ठीक है। आप जो अपना अच्छा काम करते हो, कर रहे हो, करते रहो, आप अपना कूल लूज़ मत करो। लेट देम सफ़र, लेट देम बी, मतलब जो भी है, ठीक है ना। इनकी ज़िंदगी में जो होना है वो हो जाए, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी एंटर हो रही है, ठीक है। और या थर्ड पार्टी द मून का कार्ड है, इनके ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी आ रही है एंड मॉनिटरी लेवल पे, मनी लेवल पे दे विल सफ़र लाइक एनीथिंग। मनी लेवल पे, पैसे के लिए, फाइनेंशियली इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने वाली है। इसलिए आने वाली है क्योंकि इन्होंने ये चाहा था कि आपका घर आपसे छीन लेंगे, आपका पैसा आपसे छीन लेंगे, आपके हिस्से की, मैं जेन्युइन वाली बात कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि कोई किसी का आपका, बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा मकसद रहा था कि आप किसी और का हिस्सा छीनते। लेकिन इन्होंने सर्टेनली ये कहा कि आपको क्यों कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी, और इसीलिए ये जजमेंट आया है, क्योंकि अन्याय भगवान नहीं करते, राइट। चलिए आइए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो फ्रेंड्स, या आपको कोई उपाय चाहिए हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो मूलाधार चक्रा एंड स्वादिष्टान चक्रा ब्लॉक किया गया। आपके लोअर 3 चक्रास मुझे ब्लॉक लग रहे हैं, स्वादिष्टान चक्रा, मूलाधार चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस यानी कि मणिपुर चक्रा। तो उसके लिए आप चाहे तो हीलिंग ले सकते हैं या
जो भी है, ठीक है। आप मेडिटेशंस करें फ्रेंड्स, जितना आप मेडिटेट करेंगे एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। एंड आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्ड रीडिंग। जनरल रीडिंग को लेकर के देख करके प्लीज़ ज़िंदगी के निर्णय ना लें, ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है। पर्सनल रीडिंग बुक कराएं जिससे आपको अपने हिसाब से क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली आपकी ज़िंदगी के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ऑल राइट। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है फ्रेंड्स। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन रिमेन पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।